गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में। इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा बिहार का। हम जानना चाहते हैं कि बिहार का नाम सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, या आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है। ऐसा कौन से सर से आप लोग पढ़े हो कि आपकी नॉलेज वहीं तक है। प्लीज़ सर का नाम और कमेंट कर दीजिए, और जहाँ से पढ़ा है वो भी, ठीक है। कि बिहार की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई थी, किस स्टेट में हुई थी, मतलब किस स्टेट में नाम लिया था, या किस पुराना ग्रंथ में उसका नाम लिया था बिहार का, ठीक है। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक क्वेश्चन पर, बिहार, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहीं से। इतिहास किसके, बिहार के। सीधे चलते हैं इतिहास पर कि भैया बिहार का नाम सबसे पहले कहाँ पर लिया गया था, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, आप लोग पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप लोग हर किसी की हर बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में। इसका सबसे पहला नाम और सबसे पहली इसका जगह का नाम किस में लिया गया, इसका क्या नाम था सबसे पहले, इसको मिथिला, ठीक है। मिथिला नाम से क्या होता है, बिहार की बहुत ज़्यादा गहरे संबंध। इस चीज़ के बारे में आप लोग को बताते हैं। ये विदेह साम्राज्य की स्थापना की थी, इसमें किसकी की थी, विदेह साम्राज्य की स्थापना देखने को मिलती है हमें बिहार में। किसकी, विदेह साम्राज्य की क्या मिलती है, स्थापना देखो मिलती है। और इसको पहली बार इंडियो आर्यन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को बताया। क्या बताया गया इसको, इंडो और आर्य लोगों ने क्या किया, बिहार के बारे में या मिथिला के बारे में क्या किया, इस चीज़ का जिक्र किया। और यहाँ के राजा को हमेशा, मतलब कि ऑलरेडी, मतलब आज से लेके पहले भी क्या बुलाते थे, जनक। यहाँ की पुत्री का नाम था सीता। ये तो आप लोगों को स्टोरी पता ही है। स्टोरी है मतलब रियल क्या बोलते हैं इसको, घटना है ये, ऐसी बात नहीं, रियल घटना नहीं हो, रामचंद्र जी थे, ठीक है। तो इसको क्या किया, इसके बारे में आपने पढ़ाई होगा। यहाँ के राजा को जनक कहा जाता है, और यहाँ की पुत्री सीता, जो यहाँ की पुत्री सीता के नाम से क्या है, इस जगह पूरे विश्व में क्या है, विख्यात है। यहाँ के राजा जनक और यहाँ की पुत्री सीता के नाम से। उस टाइम इनकी कैपिटल क्या होती थी, उनके राजा की, उस टाइम से मतलब आने वाले उस टाइम भी और आने वाले टाइम तक इनकी कैपिटल क्या रही, इनकी कैपिटल रही वजीसी शहर। क्या रहा, इनकी कैपिटल के रूप में पूरी दुनिया में क्या रहा, विख्यात रहा। और वैदिक काल में यहाँ पे कौन से, वैदिक काल में, वैदिक काल में, वैदिक काल के बारे में आपने ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी आप लोगों को, बट हमारे इसमें आप लोगों को A to Z चीज़ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। वैदिक काल में क्या किया गया था, वैदिक काल में इसमें 1600 से 1100 ईस्वी, 1600 से 1100 ईस्वी तक जो वैदिक काल एक तरीके से माना जाता है हम लोगों के हिसाब से, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, इसमें राजनीति प्लस यहाँ की संस्कृति, सांस्कृतिकता देखने को मिलती है। किसकी, इसकी सांस्कृतिकता कब देखने को मिलती है, 1600 से 1100 ईसा पूर्व में क्या मिलती है, इसकी संस्कृति, उसकी राजनीति क्या मिलती है, हमें देखने को मिलती है। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसकी राजनीति और संस्कृति क्या हुई, पूरे विश्व वगैरह में क्या हुई, विख्यात हुई। और आते आते यहाँ की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या किया गया, यहाँ के जो गणराज, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 1100 और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक में क्या हुआ, इसको एक गणराज के रूप में क्या किया गया था, माना गया था। ये याद रखना, ईसा पूर्व मतलब कि 600 साल पहले, जब उनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो यहाँ से 0 माना जाता, तो उनके जन्म से 600 साल पहले क्या किया था, इसको एक गणराज के रूप में माना गया था। और ये एकमात्र ऐसा गणराज्य था, क्या था, ये एकमात्र, उस टाइम क्या था, एकमात्र गणराज्य था, ठीक है। क्या था,
एकमात्र ये गणराज्य था पूरे उसमें। कब था ये, सन भी आपको बताते, 563 ईसा पूर्व में एकमात्र ऐसा, अगर आप लोगों से कभी भी कोई भी बड़े एग्जाम लेवल में पूछ लिया जाए कि एकमात्र ऐसा गणराज्य कौन सा था 6वीं शताब्दी में, तो आप कहोगे ये था हमारा बिहार, जिसको हम क्या बोलते थे, मिथिला। ठीक है, थोड़ा मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, क्या था, एकमात्र गणराज्य जो 563 ईस्वी में क्या रखा था, एग्जिस्ट रखता था। मतलब कि हम सोचने वाली बात है कि हमसे 600 साल पहले भी कोई क्या था, ये गणराज्य के रूप में जाना जाता था। और यह यहीं पर क्या हुआ था, महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। मतलब इसी जगह जो बिहार थी, इसमें क्या हुआ था, महावीर का जन्म क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था महावीर का जन्म। कहाँ पे हुआ था, वैशाली, जो किसमें था, जो बिहार में जाना जाता था। वैशाली कहाँ पे हिस्सा था, बिहार का हिस्सा है, आज भी है। ठीक है, और गया भी, मतलब बहुत चीज़ें बिहार में उस टाइम एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि बिहार क्या था, एक गणराज्य के रूप में पूरे उसमें जिसमें क्या था, विख्यात था। और आते आते मतलब और भी समय बीतते बीतते क्या हुआ, मगध शासन आया। क्या हुआ, मगध। ठीक है, क्या हुआ, मगध शासन आया। ठीक है, इतने 1000 वर्षों तक, मतलब बिहार में ही कितने, 1000 वर्षों तक क्या किया इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिहार की बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, उजागर किया। इन्होंने बिहार में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति, शक्ति, शिक्षा और संस्कृति या संस्कृत, ठीक है, संस्कृत पे क्या किया, विशेषकर क्या रखा, ध्यान रखा। किसने, मगध साम्राज्य जब बना तो उन्होंने 1000 साल तक, मतलब जब तक वो रहा तब तक उन्होंने क्या किया, इस बिहार में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति या संस्कृति पर क्या रखा, विशेष ध्यान रखा इन्होंने बिहार के अंतर्गत। मतलब बिहार को इतना परिपूर्ण कर दिया था कि आने वाले टाइम में यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और भी उस टाइम क्या होता था, गुरुकुल वगैरह होते थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में क्या है, विख्यात है। आप लोगों ने सुना होगा, उसके आज भी खंडर अवशेष हैं। उसको पुनर्गठित किया गया है, 2007 में पुनर्गठित किया गया नालंदा विश्वविद्यालय को। वो टॉपिक इसमें है, थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबसे ज़्यादा हमें इसके बारे में जानना है, अपने राज्यों, अपने देश में जो भी अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के रूप में हैं या बड़े बड़े राज्यों के रूप में, तो उनके बारे में जानकर हमें पूरे अपने देश की क्या होगी, संस्कृति क्या होगी, अच्छे से पता चलेगी। बस हमारा यही रीजन है, तभी हम आप लोगों के लिए राज्य का ये बहुत मेन टॉपिक लेकर आए हैं। और हम चाहते हैं कि ये भी टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा डिपेंडेबल बना रहा है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, बट आप लोगों के लिए लाइक वगैरह, शेयर वगैरह आप लोग नहीं करते हो। ठीक है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसके ऊपर विशेषकर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, विशेषकर क्या दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए कि हम चाहते हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा चैनल को उठा दीजिए कि हम जो और बच्चे हैं उन लोगों को भी क्या करें, अच्छे से कोचिंग दे सकें। ठीक है, ऑफलाइन भी कोचिंग दे सकें, ऑनलाइन भी कोचिंग दे सकें। ठीक है, जैसे कि आज हमने बिहार के बारे में जाना कि मगध ने क्या किया, 1000 सालों तक शक्ति, शिक्षा और संस्कृति, इन 3 चीज़ों पर क्या रखा, विशेष ध्यान रखा। और ऋग्वेद काल में, कौन से, ऋग्वैदिक काल में क्या किया, ऋग्वैदिक काल में क्या किया गया, इन्होंने व्रत वंश का क्या किया, शासन किया। ब्रदर्स, ठीक है, किसने, ब्रदरथ वंश ने क्या किया, यहाँ पे शासन के इस चीज को ऋग्वैदिक काल में बताया। ऋग्वैदिक काल में किसने किया, ब्रदरथ वंश ने क्या किया, यहाँ पर शासन किया। और इसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं कि 684 ईस्वी में, मतलब इससे भी पहले, और पहले कितना, इसके बाद 325 ईस्वी में 2 शासन, मतलब 2 लोगों ने और शासन किया, जिसके बारे में बताते हैं। इन्हें
हर्यक वंश ने क्या किया यहाँ पे 684 ईस्वी में क्या किया, हर्यक वंश ने क्या किया, शासन किया। और इनके बाद राजगृह क्या किया, राजगृह के बाद राजगृह ने क्या किया, यहाँ पर शासन किया। ठीक है, और 325 ईस्वी में क्या हुआ, 325 ईस्वी में क्या किया, मगध साम्राज्य क्या है, 325 ईसा पूर्व में क्या हुआ, मगध साम्राज्य का क्या हुआ, यहाँ पे उदय हुआ, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के क्या थे, राजा थे। ठीक है, और यहाँ के इनके पीएम कौन थे, चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त क्या थे, यहाँ के चाणक्य थे। और मगध साम्राज्य के ही शासक क्या नाम था जिनका, अशोक। मगध साम्राज्य के एक शासक थे जिनका नाम था अशोक। ठीक है, मगध साम्राज्य के जो शासक थे अशोक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दक्षिण तक क्या किया, अपने साम्राज्य को क्या किया, फैलाया। ठीक है, मतलब दक्षिण बोलते पूरा बिहार से लेके और भी मतलब पूरे जितना फैल सकता, मतलब मगध में दक्षिण बोले तो ये ईरान ये सारे ही क्या किया इन्होंने, दक्षिण में इन्होंने पूरे साम्राज्य को क्या किया, फैलाया। मतलब ये हमारा शासन ये बर्मा वगैरह सब हमारे देश के अंतर्गत आते थे। और अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि अशोक के जो साम्राज्य फैला तो उसका नक्शा नहीं है, हमारे पास नक्शा भी है उस चीज़ का। ठीक है, तो क्या किया, इस चीज़ को फैलाया। मतलब कि कहने वाली बात है कि हमारे मतलब एक छोटे से राज्य में और एक पूरे देश में कितनी संस्कृति है, जिसने एक छोटे से राज्य से भी या उस टाइम एक छोटे कस्बे से भी निकलकर क्या होते थे, मैं राजा महाराजा क्या होते थे। ठीक है, क्या मैं कहाँ तक फैलाया इन्होंने, दक्षिण तक इन्होंने अपना शासन फैलाया। अब चलते हैं थोड़ा सा इनके आधुनिक काल पे। ठीक है, या आधुनिक इतिहास पे, यहाँ पे डालो आधुनिक, बस ओनली आधुनिक। ठीक है, क्या डालना है, आधुनिक डालना। तो आधुनिक में हमें 3-4 सन डालने, 1857, 1905, 1936 और 2015 नवंबर 2000। तो इसमें क्या हुआ, बिहार के अंतर्गत क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ था, जो आधुनिक काल में बताया गया है कि यहाँ पे प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, फर्स्ट सिपाही विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था बाबू कुंवर सिंह। किसके द्वारा, बाबू कुंवर सिंह द्वारा क्या किया गया था, इस सिपाही विद्रोह को किया गया था। और 1905 में क्या हुआ था, पूरे देश को पता है, बंगाल विभाजन विद्रोह हुआ था। ठीक है, या बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, बंगाल को क्या किया था, हमारे देश से अलग किया गया था। फिर 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया था बिहार से। ठीक है, फिर एक डेट और आती है 15 नवंबर 2000, इसमें बिहार को पूरी तरह से तोड़ दिया। ठीक है, मतलब उड़ीसा, बंगाल और अब देखिए क्या हुआ, झारखंड। मतलब इतना विशाल था बिहार, सिर्फ ओनली स्टेट हमारे देश की इतनी विशाल थी, जिसके अंदर बंगाल, उड़ीसा और झारखंड क्या हुए, इनको अलग किया गया। मतलब कि कहने वाली बात है कि बिहार उस टाइम कितना बड़ा था। यहाँ के शासक को, अब आपको पता है यहाँ के शासक को जनक क्यों कहा जाता था, इतने विशाल का है क्षेत्र पर जो राजा अगर शासन करेगा तो उसको विशाल नहीं कहा, उसको जनक नहीं कहा जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा। यहाँ की पुत्री के नाम से क्या यहाँ का शासन चलता था, मतलब शासन नहीं चलता था, एक तरह की पुत्री के नाम से पूरे विश्व में क्या था, ये विख्यात है। मिट नहीं रहा है बुट। ठीक है, अब चलते हैं इनके शिक्षा। हमारा एक और टॉपिक इसमें शिक्षा और पर्यटन, दो टॉपिक और हैं, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप लोग के लिए, दोनों हैं। शिक्षा में क्या आएगा इनका,
शिक्षा में इनका आएगा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत क्या आएगा, नालंदा विश्वविद्यालय आएगा, जिसको 5 से 13वीं शताब्दी के बीच क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा इसमें शिक्षा का 5 से 13वीं शताब्दी क्या हुआ था, इसमें शिक्षा पूरे विश्व में क्या थी, विख्यात थी, मतलब कि पूरे 800 साल तक क्या किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को चलाया गया था। इसके बाद इसको 2007 में क्या किया गया, इसको पुनर्जीवित किया गया। और इतना बड़ा तो खैर नहीं, मतलब सरकार जितना अफोर्ड करवा सकती है, वैसे सरकार तो बहुत कुछ करा सकती है। ठीक है, और किन किन ने बनाया था इसको, पाल वंश के राजा ने बनाया था, पाल वंश के राजा ने इसको बनवाया था, जिनका क्या नाम था, धर्म पाल। इन्होंने शिक्षा के लिए अपनी मतलब 1000 गाँव का क्या किया था, दान किया था। ठीक है, शिक्षा के लिए सिर्फ इस गांव में 1000 गांव के अंतर्गत उस टाइम बना था, ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय था ये, तो पूरी दुनिया में क्या था, विख्यात था। इसके साथ ही इन्होंने एक और विश्वविद्यालय यहाँ पे बनाया, विक्रम शिला। ठीक है, विक्रमशिला एक प्रसिद्ध शिक्षा क्या था, केंद्र था, क्या था, एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में क्या किया था, पूरी दुनिया में जाना जाता है। कौन से प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में, कौन सा, विक्रमशिला। ठीक है, और इसको 8वीं शताब्दी में ही, मतलब इनके ही टाइम, मतलब इन्हीं ने ये दोनों बनवाए थे। कौन सी सदी में बनाया इसको, 8वीं शताब्दी में क्या किया था, इसको बनाया था। और यहाँ के उस टाइम क्या थे, शिक्षक कौन थे, यहाँ के सिर्फ शिक्षण कौन थे, ये थे, इनका नाम था अतीसा दीपांकर। क्या यहाँ के विक्रमशिला के क्या है, शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और इसके में और भी टॉपिक्स हैं, वो भी हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं एक एक करके। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं सीधे इनके राज्य के बारे में, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं। पर्यटन के क्षेत्र को छोड़कर हम और भी चीज़ें हैं जो आपको क्या करते हैं, अच्छे से बताते हैं, जैसे इसका गठन, कैपिटल, और भी चीज़ें जैसे कि आपको लिख देते हैं। ठीक है, फिर बताते हैं, जैसे कि गठन, दर्जा, मतलब देश में दर्जा का दर्जा प्राप्त कर, कैपिटल, जिले, सीएम, राज्यपाल। ठीक है, ये भी टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 में बिहार का। इसका दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। यहाँ की कैपिटल के रूप में आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं पटना, खान सर को भी जानते होंगे। फिर क्या इसका नाम, पटना। यहाँ के सबसे बड़ा शहर भी यही है और कैपिटल भी इनकी यही। यहाँ के ज़िले कितने हैं, यहाँ पे 38 ज़िले हैं। इनकी सरकार किसकी है, नीतीश। जिन्होंने क्या रखी है, दारू बंद करके रखी है, नीतीश कुमार। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। ठीक है, और यहाँ का ये राजभाषा, राजभाषा और पर्व। राजभाषा के रूप में यहाँ की है हिंदी और उर्दू। हिंदी उर्दू क्या है यहाँ की राजभाषा के रूप में। देखिए, हर किसी की राज्य की अलग भाषा होती है, देश की कोई भाषा नहीं है, राज्य की भाषा। यहाँ के पर्व के रूप में जो इम्पोर्टेंट पर्व है, छठ, होली, दिवाली, क्रिसमस, ये हर कोई बनाता है। दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी और श्री पंचमी, ये इम्पोर्टेंट है इनके, नाग पंचमी और श्री पंचमी।
देखिए बाकी त्यौहार होते पूरे देश में मनेंगे तो यहाँ पे ही मनेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई वो अलग से हो। यहाँ पे लोगों को बहुत सारी लिट्टी चोखा कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ठीक है। लहसुन की चटनी, लड्डू, तिल के लड्डू, ठीक है, मोतीचूर के लड्डू, अनानास की गोली, खाजा, यहाँ के क्या है बहुत ज़्यादा क्या है खाने की पीने की मतलब एक तरीके से पर्पज से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे संस्कृत और शिक्षा का भी बहुत बड़े केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय और भी विश्वविद्यालय भी यहाँ पे और आने वाले टाइम में खोले जाएंगे, ठीक है। और यहीं पर क्या हुआ था 1948 में 12 फरवरी 1948 में कहूँ तो महात्मा गांधी की अस्थियों का भी विसर्जित किया गया था, 12 तटों से विसर्जित किया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी की अस्थियों को, ठीक है। तो इसको त्रिमोहिनी संगम कहा जाता है, जो 12 तटों से जो महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जन किया है तो उसको त्रिमोहिनी संगम कहा जाता है। यहीं पर वो क्या है स्थित है। ये इस चीज़ के लिए बस आप लोगों के लिए आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आप लोगों को भी ये लगे कि ये वीडियो आज हम 1 लाख व्यू पार करवा दूँ। आप इतना कम से कम कर दो, कम से कम है, फैलाओगे तो ज़्यादा फैलेगा, 1 से 10 को फैलाओगे 10 100 को फैला देगा, ठीक है। यही है बस आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।